कैसे सिर्फ कुछ रुपये खर्च करके आप एक छोटा सा माइक्रो कूलिंग डिवाइस बना सकते हैं। कुछ ही मिनटों में यह 0 डिग्री से नीचे का तापमान पैदा कर सकता है और परीक्षण में इसका तापमान कई दर्जन डिग्री माइनस तक पहुंच जाता है। रोजमर्रा के इस्तेमाल में यह बेहद ठंडी हवा देता है और थोड़े से बदलाव के बाद इसे घर में इस्तेमाल होने वाले छोटे फ्रिज में भी बदला जा सकता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि इसे बनाने के लिए सिर्फ कुछ साधारण हार्डवेयर के पुर्जों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले 5 मिलीमीटर व्यास की एक तांबे की पाइप लें और उसे एक औजार की मदद से गोल आकार में मोड़कर लगभग 10 चक्कर बना लें। इसके बाद बची हुई तांबे की पाइप को अंडाकार आकार में मोड़ें और लगभग 3 चक्कर बना दें। अब एक पतली तांबे की पाइप लें और पहले वाली मोटी पाइप को आधार बनाकर उसके चारों ओर 3 से 4 चक्कर लपेटें। यह कैपिलरी कॉपर ट्यूब का काम करेगी। इसके बाद दोनों मोटी पाइपों के सिरों को थोड़ा मोड़ दें ताकि उन्हें आपस में जोड़ना आसान हो जाए। फिर दोनों कॉइलों को लकड़ी के बोर्ड के दोनों सिरों पर मजबूती से लगा दें और इनके बीच तैयार की गई पतली कैपिलरी पाइप जोड़ दें। इस तरह एक पूरा कूलिंग सर्कुलेशन सिस्टम तैयार हो जाएगा। ध्यान रखें कि जहां जहां तांबे की पाइपें जुड़ें उन सभी जगहों को अच्छी तरह वेल्ड करके पूरी तरह सील कर दें। सर्कुलेशन के लिए एक छोटा पंप इस्तेमाल किया जाता है। बची हुई तांबे की पाइप को जरूरत के अनुसार काट लें और उसे एक लचीली पाइप की मदद से पंप से जोड़ दें। इसके बाद गोल तांबे की कॉइल के सामने एक छोटा पंखा लगा दें। फिर लोहे की शीट और स्क्रू की मदद से सभी हिस्सों को लकड़ी के बोर्ड पर अच्छी तरह फिट कर दें। अब इस माइक्रो कूलिंग डिवाइस की मुख्य संरचना तैयार हो चुकी है। आखिर में एक पावर कनेक्टर की मदद से पंखे और पंप की बिजली की तारों को जोड़ दें। सब जानते हैं कि कूलिंग के लिए रेफ्रिजरेंट जरूरी होता है, इसलिए एक सिरिंज की मदद से पंप से जुड़ी पाइप में थोड़ी सी रेफ्रिजरेंट गैस भरें। इसके बाद बिजली चालू करते ही सिस्टम ठंडक पैदा करना शुरू कर देगा। यह डिवाइस बनाना आसान है और इसकी कूलिंग क्षमता भी काफी अच्छी बताई जाती है। थोड़ा सा बदलाव करके इसे छोटे एयर कूलर या मिनी फ्रिज के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी कम बिजली खपत है। बताया जाता है कि इसी तरह का एक छोटा सिस्टम केवल एक साधारण ड्राई बैटरी से भी चल सकता है, जिससे इसकी ऊर्जा खपत काफी कम हो जाती है।